हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की ड्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये फ्रेंड्स आपके कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 01/2023 बैच ऑनलाइन फॉर्म 2022 के लिए है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये फॉर्म है ये आपके ओपन हो गए हैं 18 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन या फिर इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी या इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहां पर फ्रेंड्स ये इसका ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है इंडियन कोस्ट गार्ड का आईसीजी रजिस्ट्रेशन फॉर असिस्टेंट कमांडेंट, जहां पर फ्रेंड्स आपको ये लॉगिन सेक्शन मिलता है। अगर आप यहां पर लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं या फिर आप रजिस्टर नहीं है तो आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यहां पर कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी होगी। सबसे पहले आपको यहां पर फिल करना है आपका नाम। तो आपका जो भी नाम है वो आप यहां फिल कर सकते हैं। आपका जो फादर नेम है वो आपको यहां पर एंटर करना है। आपका मदर नेम आपको यहां पर देना है। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी, जेंडर सेलेक्ट करना है। आपकी मेल आईडी क्या है, तो आपकी जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इस मेल आईडी को आपको कंफर्म भी करना होगा। तो यहां पर फ्रेंड्स जो डाटा आप फिल कर रहे हैं, मोबाइल नंबर या मेल आईडी है, बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके बाद अपने मोबाइल नंबर को आप एंटर करेंगे और उसके बाद जनरेट ओटीपी करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगी या एसएमएस के थ्रू आपके पास एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद ही आप यहां से सबमिट कर अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब अपनी ओटीपी को आप वेरीफाई कर लेते हैं, आपको फ्रेंड्स आपकी देखिए जो पासवर्ड है वो आपको मिल जाता है। अब आपको यहां पर आपकी मेल आईडी और जो पासवर्ड आपको मिला है और ये जो कैप्चा कोड है ये डालकर आपको यहां से लॉगिन कर लेना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में आपके अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आपको उस पासवर्ड में इंक्लूड करने होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स अगर बात करें सैंपल के तौर पर तो यहां पर देखिए आपको अपर केस यूज करना है, स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं, नंबर्स आप यहां पर यूज कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस फॉर्मेट में आपको यहां पर आपका जो पासवर्ड है वो बनाना होगा। तो बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके यहाँ पर डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं, जैसे आपका यहाँ पर आपसे मांगा है अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इंक्लूड करने होंगे। और उसके बाद अपना जो पासवर्ड है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। नया पासवर्ड फ्रेंड्स रिसेट होने के बाद आपको एक सक्सेसफुल का एक मैसेज मिलेगा। आप इसे यहां से ओके करेंगे और उसके बाद देखिए आपका यहां पर लोडिंग होगा और आपका जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पर आप एडवर्टाइजमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे और यहां पर देखिए आपको डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन मिलता है और उसके बाद यहां पर ऑप्शन मिलता है सबमिट का। आप यहां से डाटा को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपसे पूछा जाएगा आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आधार कार्ड नंबर आपका ऑप्शनल है यहां पर एक फोटो आईडी कार्ड आपका यहां पर मैंडेटरी है। तो आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। उस फोटो आईडी का नंबर आपको देना होगा, उसे कंफर्म करना होगा। आपके चेहरे, हाथ, पैर पर कोई भी कट का निशान है, कोई मोल का निशान है या कोई बर्न का निशान है, आप उसकी जानकारी यहां पर दे सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका यहां पर कौन सा आइडेंटिफिकेशन मार्क है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है फ्रेंड्स आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 का। कोई दूसरा अगर आपके पास आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप नॉट मार्क कर सकते हैं, नो मार्क कर सकते हैं या फिर एनए भी कर सकते हैं। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट टाइप। अब यहां पर आप आईसीजी पर्सनल है, गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयड है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी कैटेगरी जनरल है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी जो भी कैटेगरी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका डेट ऑफ इशू, आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ है, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक है वो आपको देना होगा। वैलिडिटी डेट मेंशन है तो आप इसे दे सकते हैं और कोई वैलिडिटी डेट मेंशन नहीं है तो आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डीओबी क्या है, मींस डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस
कैलेंडर के माध्यम से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप 10 का सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट कोई भी लगा सकते हैं। अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अगर फीस में छूट चाहिए तो आपको यहाँ पर टिक आप ऑप्शन ऑटोमेटिक मिल जाएगा अगर आपका यहाँ पर एक क्राइटेरिया सेट बैठता है। अब यहाँ पर अगर आपको फीस में छूट नहीं बैठती है तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक ये नो ही रहेगा, आप इसे यस नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर कैंडिडेट है मान लीजिए एससी के या फिर एसटी के तो ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर यस हो जाएगा, मतलब फीस में आपको छूट मिल जाएगी। इसके बाद नीचे है डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन, तो फोटो आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना है, आपका डीओबी प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फोटो आईडी प्रूफ जो कि आपने स्टार्टिंग में नंबर यहाँ पर दिए होंगे वो वाला नंबर, और इसके बाद नीचे है डीओबी प्रूफ जिसमें आप यहाँ पर 10 का पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड आप कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपसे कहा गया है स्कैन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो आपको ओरिजिनल कंडीशन में अपलोड करने हैं। जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे 10 से 100 केबी के फॉर्मेट में, और इसके बाद ही आप इस डाटा को यहाँ से सेव करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है पोस्ट सिलेक्शन का। अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन है आपके पास, जनरल ड्यूटी, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस या असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी देखिए यहाँ पर आपको जो इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आप जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं आप उस पोस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएगा आपका क्वालिफिकेशन लेवल, तो यहाँ पर देखिए 10+2+ ग्रेजुएशन है, 10+ डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन है, 10+2+ डिप्लोमा प्लस में ग्रेजुएशन है, या इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आपका एप्लीकेबल है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इस डाटा को यहां से सेव करेंगे। सेव करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स का, ये सेक्शन आपका यहां पर ओपन हो जाएगा। आपको जो लोडिंग है ये उसको कंप्लीट होने देना है। इसके बाद है डू यू पास इन क्लास 12th, आप पास आउट हैं तो आप यहां यस करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है, मतलब आपने इसको कब पास किया है वो आप यहां पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका पासिंग ईयर है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो ईयर आपको दिए गए हैं इनमें ही अब आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद है यहां पर बोर्ड का नाम, तो आप यहां से जो भी बोर्ड का नाम आपका है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहां मिल जाते हैं। 12th का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहां पर देना है। अब आपका परसेंटेज सिस्टम है, सीजीपी सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम है, आप उसकी जानकारी यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो परसेंटेज है वो आप यहां मेंशन करेंगे। नीचे आपको दिया गया है एंटर सब्जेक्ट वाइज डिटेल, तो सबसे पहले फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपके पास यहां पर होना चाहिए, तो इसकी जानकारी आपसे मांगी गई है। ये है फ्रेंड्स आपके ऑब्टेन मार्क्स और यहां पर है मैक्सिमम मार्क्स, तो आपके कितने में से कितने नंबर्स आए हैं वो जानकारी आप यहां प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद इस डाटा को सेव करेंगे। और ये फ्रेंड्स जो डाटा है वो फ्रेंड्स आपकी आएगी यहां पर आपके अकॉर्डिंग, जो आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको इस डाटा पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो यहां पर फ्रेंड्स डाटा को सेव करने के बाद आपको देखिए दोबारा से यहां पर लोडिंग होगा, तो आप इसे कंप्लीट होने देंगे। जब आपका ये ऑप्शन कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट ऑप्शन ग्रेजुएशन की डिटेल्स का है। इसके बाद यहां से आपसे पूछा गया है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट है तो यस कर सकते हैं, कंप्लीट नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। और आपको यहां पर पूछा गया है कि आपका यहां पर देखिए जो फाइनल रिजल्ट है या फाइनल सेमेस्टर है आप उसमें अपीयरिंग है या फिर आपके कोई बैकलॉग नहीं है, आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पास आउट है या अपीयरिंग है। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहां पर देना होगा, तो आप यहां पर अपने अकॉर्डिंग आपका जो पासिंग ईयर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो आपको जो ऑप्शन है, अगर आप 2020 2019 सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ 2021 या 2022 का ही ऑप्शन है। और इसके बाद आपकी डिग्री इनमें से कौन सी है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन का स्ट्रीम कौन सा है, तो स्ट्रीम नॉट इन लिस्ट अदर आप सेलेक्ट करेंगे। अदर स्ट्रीम का नाम आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, आपकी अदर स्ट्रीम का नाम क्या है वो आप यहां पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी यूनिवर्सिटी का, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं, तो आप यहां से आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर अपनी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर कोर्स की ड्यूरेशन मिलती है जो कि आप ईयर में देंगे। आपका परसेंटेज सिस्टम है, सीजीपी सिस्टम है वो आपको देना है और आपकी एग्रीगेट परसेंटेज आपको यहां पर प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद नीचे आपसे पूछा गया है एंटर ग्रेजुएशन मार्क डिटेल्स, तो यहां पर देखिए आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपको यहां एंटर करनी है, तो ऐड ईयर वाइज डिटेल पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ईयर फर्स्ट की जानकारी आपको देनी है। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो आप 2 सेमेस्टर को ऐड कर सकते हैं और उसके बाद यहां पर उसकी वैल्यू आप दे सकते हैं। अब यहां पर फिर से पूछा गया है एनुअल या सेमेस्टर, तो आप सेमेस्टर भी
चूज कर सकते हैं, तो देखिए आपको सेमेस्टर के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। एनुअल है तो आप एनुअल की जानकारी दे सकते हैं। तो यहाँ पर है फ्रेंड्स आपके ऑब्टेन मार्क्स, मतलब कितने नंबर्स आपने यहाँ पर गेन किए और कितने में से किए, वो जानकारी आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही अब आपका सेकंड सेमेस्टर में कितने नंबर्स आपके आए हैं वो आपको देना है, नंबर्स की एंट्री आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इस तरह से आपने जो ईयर्स की एंट्री है वो आप यहाँ पर करेंगे। इसके बाद आप ईयर 2, इसके बाद आप ईयर 3, इसके बाद आप ईयर 4, जो भी आपका यहाँ पर क्राइटेरिया है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एनुअल है तो एनुअल, सेमेस्टर है तो सेमेस्टर, वो जानकारी आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद ही डाटा को यहाँ से सेव करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डाटा सेव करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके परमानेंट एड्रेस का। तो आपका देखिए जो भी पूरा एड्रेस है, आपका जो भी आप एड्रेस लिखते हैं वो एड्रेस आप दे सकते हैं। आपकी कंट्री, आपका स्टेट कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, इसके अलावा आपका पिन कोड क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये जानकारी अब आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट का एड्रेस सेम है या अलग अलग है। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे, सेम है तो आप सेम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपके डोमेंशियल डिटेल का। तो आपका जो भी स्टेट है जहां के आप निवासी हैं वो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ही आप इस डाटा को यहां से सेव करेंगे। आपकी डाटा सेव होने के बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है, जैसे आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं, तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। इसके अलावा कोई क्रिमिनल केस आपके खिलाफ पेंडिंग है या नहीं है, आप उसकी जानकारी देंगे। कन्विक्टेड है कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू, तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। एग्जाम देने से आपको मना किया गया है, नहीं किया गया है, आप यहां पर यस या नो करेंगे और उसके बाद ही डाटा को यहां से सेव करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। अब यहां पर आपको चीज ध्यान रखनी है, जो भी आपको सैंपल फोटो यहां पर दी गई है, जैसे आपकी फोटो होनी चाहिए, उस पे फ्रेंड्स आपकी स्लेट आपको रखनी होगी। स्लेट पर आपको यहां पर नाम लिखना है आपका, और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी आपका पूरा नाम है वो आप देंगे। और डेट ऑफ फोटो आपको देनी है, मतलब किस दिन आपने फोटो क्लिक करवाई है वो फोटो की डेट आपको यहां पर मेंशन करनी होगी। अब पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ जो है वो फ्रेंड्स दिसंबर 2021 से पहले की नहीं होनी चाहिए, ये आपको क्लियर कहा गया है। साथ में फ्रेंड्स ब्लैक स्लेट आपको चेस्ट के सामने रखनी है, उस पर नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ आपको टेकन आपको मेंशन करना है व्हाइट चौक से। इसके अलावा सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन और राइट थंब इंप्रेशन आपको यहां पर अपलोड करना होगा। ये आप जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, 10 से 100 केबी के बीच में साइज है, और जो आपसे यहां पर फॉर्मेट मांगा गया है इसमें आप भी अपलोड करेंगे और उसके बाद डाटा को सेव करेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स सैंपल के तौर पर मैंने डाटा को एंटर कर दिया है। इसके बाद आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डाटा सेव होने के बाद आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है सिटी सिलेक्शन का, मतलब आपके स्टेज फर्स्ट सिटी सिलेक्शन का। अब यहां पर जो सिटी लिस्टेड है वो 30 किलोमीटर के रेडियस में है आपके प्रेजेंट एड्रेस से, तो आप यहां पर यस कर सकते हैं, और नहीं है तो आप यहां पर नो कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आप यहां पर देखिए स्टेट को सेलेक्ट करेंगे कि आपका कौन सा स्टेट है। सिटी आपको यहां पर देखने को मिलती है, आप यहां से सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये फ्रेंड्स रेडियस में है आपके 30 किलोमीटर में तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके बाद सेम आपको यहां पर दोबारा से आपका यहां पर जो सेंटर है वो आपको चूज करना है। आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर आप लेना चाहें वो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर सेंटर लेने के बाद आप इस डाटा को सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपका यहां पर देखिए सिटी प्रेफरेंस यहां पर सेव हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको मिलता है आपका प्रीव्यू सेक्शन। तो आपने जो भी डिटेल्स यहां पर फिल की है उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। प्रीव्यू को ध्यान से चेक आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप यहां से एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है, सभी डिटेल आपने बिल्कुल सही फिल की है, तो आप यहां पर सिटी को मेंशन करेंगे। इसके बाद यहां पर है आपका देखिए अपलोड सेल्फ हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो सर्टिफिकेट ऑफ सेल्फ हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहां पर अपलोड करना होगा। तो यहां पर फ्रेंड्स ये सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग का फॉर्मेट आपको दिया गया है। ये पेज आपके दो हैं यहां पर, तो आप देख सकते हैं सेकंड पेज ब्लैंक है पर फर्स्ट पेज में आपको कुछ डाटा देखने को मिलती है। तो यहां पर देखिए जो डाटा आपको दी गई है आई से लेके वो फ्रेंड्स आपको यहां पर नीचे मेंशन करनी होगी। ये सब आपको अपने हैंड राइटिंग में लिखना है। आई के बाद आपको यहां पर आपका नेम लिखना है, सन ऑफ आपके फादर का नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर जो डिक्लेरेशन दिए गए हैं ये आपको देना है। ये जो डिटेल्स दी गई है वो आपको यहां पर लिखनी होगी, अपने हाथ से आपको ये लिखना है, हैंड रिटन करना है। साथ में यहां पर फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है और सेल्फ अटेस्टेड करना है। साइन आधे आपके फोटो पर आधे पेपर पर होने चाहिए। मान लीजिए फोटो यहां पर लगाते हैं तो आधा साइन फोटो पर आधा आपके यहां पर पेज पर होना चाहिए। नीचे फ्रेंड्स यहां पर देखिए नाम, बैच, पोस्ट अप्लाइड, इसके अलावा फोटो आईडी नंबर जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड डाटा दी है उसके अकॉर्डिंग ही डाटा आपको देनी है। इसके अलावा लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको यहां पर अपलोड करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको आपके सेल्फ हैंडेड डिक्लेरेशन है जो कि आप यहां पर अपलोड करेंगे जेपीजी फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसे भी आप
यहाँ पर अपलोड करना चाहें। इसके बाद आप यहाँ पर इस डाटा को डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर करने के बाद फ्रेंड्स नीचे आपको मिलता है यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन, तो आप यहाँ से इस डाटा को सेव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपका पेमेंट यहाँ पर लगता है, प्रीव्यू आपका सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है, तो उसके बाद देखिए आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका यहाँ पर पेमेंट लगता है तो आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद अपने स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं और अपने प्रिंट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पेमेंट लगता है तो आप पेमेंट कर लेंगे और नहीं लगता है तो आप डायरेक्टली फॉर्म को सबमिट करेंगे और व्यू एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से कर सकते हैं। अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की कैसे आप कोस्ट गार्ड का यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट 01/2023 का फॉर्म फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।